टाइगर और लेपर्ड ट्रैप को कहते हैं भाई बगर। कि जब नारायण जी कोलीन के यहाँ रहते हैं तब वो बोलते हैं कि हे मेरी कोलीन तू मैं जगह दियाल। अच्छा ना तो यूँ का जल रही छन। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरी तैयारी है खेतों में जाने की। तो बेसिकली मैं अभी महासर ताल वाली वीडियो एडिट कर रहा था, जिसके चक्कर में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है वो। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब तैयारी है खेतों में जाने की। तो हम जा रहे हैं आज फिर से डेंगनी जा रहे हैं। सेरा के ऊपर वाला जो खेत है वो है डेंगनी, तो वहाँ अरबी लगा रखी है तो वो खोदनी है, वो घर लेके आनी है। ठीक है जी, तो 10 किलो तो हम खेत में ही बेचने वाले हैं, बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ बिकती है, कैसे कैसे बिकती है। तो अभी पानी की बोतल मैंने रख दी है, एक कट्टा रख दिया, एक रस्सी रख दी है। तो अब चलते हैं बॉस। बाहर पे बस ये दाल सुखाने के लिए रखी हुई है, कुछ दाल वहाँ रखी हुई है, वो मिर्ची रखी हुई है। बाकी पूरे घर में मैंने ताला लगा दिया है अभी, और मम्मी ऑलरेडी जा चुकी है खेतों में। तो अब मैं भी निकलता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पे आलू लगा रखे हैं, इस वाले में लहसुन लगा रखा है, इसमें भी लहसुन लगा रखा है। तो ये जो दो दिख रही है ये आलू की क्यारी है, ये दो लहसुन की क्यारी है, ये वाली प्याज की क्यारी है, यानी प्याज बिजवाड़ जी में लगाई है अभी। तो भाई हमारा अभी इस वाले खेत में तो कुछ काम नहीं है, इसके ऊपर वाले डेंगनी वाले खेत में मेरा काम है, तो वहाँ चलते हैं। तो भाई ये है अरबी, आप लोग देख सकते हैं। कुछ है यार पिंडा दो तो कुछ है छन, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ करके ये ज़मीन के अंदर होते हैं और साथ ही इस पूरे खेत में लगा रखी है अरबी। तो उधर आगे तक दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इनके यहाँ अंदर से निकालनी है ये। अरे टूट गया रे, हल्के में टूट गया यार ये। तो भाई अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो मम्मी ने इतनी अरबी बना ली है। तो ये है भाई कुछ है छनी, ठीक है जी। तो और बाकी कुछ यहाँ पे बना रही है मम्मी, और मैंने कुछ ये खोद के रखे हुए हैं और कुछ वहाँ पे खोद के रखे हुए हैं बॉस। तो अभी ये थोड़ा बहुत और खोदना है, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। और अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं। भाई सर्दियों के टाइम पे कुछ ऐसा काम होता है, पहाड़ के खेतों में आलू उलू लगते हैं और साथ ही हल उल भी लगता है और अरबी उरबी भी खोदी जाती है। तो ये है भाई पहाड़ की सब्जी, मतलब सर्दियों की बहुत प्यारी सब्जी बनती है भाई इसकी, अरबी की। और अरबी के गुटके भी बनते हैं आलू के जैसे, और साथ ही जो कुचाई होती है उसकी सब्जी भी बहुत तगड़ी बनती है। तो ये सारे सीन्स हैं। इस साइड पे भी हमारे इस खेत में लगी हुई है पूरी अरबी। तो अरबी के कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, तो पिंडौला पाद होने ना जो, तो कुछ इन होने ये देखें आप ऐसे। अभी तो ये छेद गए हैं ना ढंग से, ये ओले ने छेद दिए इन्हें ढंग से, लेकिन कहानी ये देखें आप बॉस। और इधर सामने पे ये बेलो खोला और ये मुबड़ा 6 मिशन गाड़ना। और बाकी अभी आप लोग देखें तो सारे खेतों में हल हुल लग चुका है, आलू उलू लग रहे हैं, सारे बंदे खेतों में काम करने पे लगे हुए हैं गांव वाले। ठीक है जी, छेमी छुमी निकाल रहे हैं, राजमा की बेल वगैरह सब कुछ निकाल रहे हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने खेतों में। तो ऐसी घाटी पे ये हमारे सारे खेत हैं। तो दादा परदादाओं ने यहाँ पे ऐसे सीढ़ीदार खेत बनाए होंगे भाई। पहले ये भी पूरा ऐसे जंगल रहा होगा, तब जाके उन्होंने इतनी मेहनत करी यहाँ पे, और तब जाके हमको ये सीढ़ीदार खेत दिए। और यहाँ पे ये पगार भी ढह रखा है, ये डिग्गी बनी हुई है, नहीं ये एक घट, 2 घट और एक ये 3 घट। तो भाई बनाने से पहले अरबी कुछ ऐसी रहती है, ये जो कुछ है छन, तो यूँ का जड़ लाई छन। और साथ ही इसके पत्ते ये हैं, तो ये देखें आप, इतना कुछ बड़ा सा ये पौधा रहता है, ये देखें। तो अब इसको बनाया जाता है, तब इसको छोटा छोटा करा जाता है, क्योंकि ये ऊपर का किसी काम का नहीं है, ये जड़ें भी इसकी किसी काम की नहीं है। तो ये बीच का जो फल है बस वही है काम का, तो उसी को बनाया जाता है। ये मेरी कुदाल है, जिसकी मदद से मैं इस पूरे खेत को खोद दूँगा। यहाँ पूरा कुछ खड़ देने ये। सर्दियों में एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है कि भाई बादल बूदल भी नहीं होते हैं, धूप इतनी प्यारी लगती है, माल्टे मुल्टे भी हो जाते हैं। ये देखें आप, क्या क्लियर क्रिस्टल लग रहा है, आप लोग ये देखें। ओए होए होए। और आप लोग देख सकते हैं वो जो पहाड़ी दिख रही है, तो उसको कहते हैं भाई गोपालपुर। और वहाँ पे भी हमारे मरुड़े छानी हुआ करते थे कभी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि दादा दादी के टाइम पे हमारे भी 18 भैंसे हुआ करते थे। तो उस टाइम पे भाई मनी की वैल्यू उतनी नहीं थी, बल्कि जिसके पास सबसे ज़्यादा डंगर
यानी पशुधन जिसके पास सबसे ज़्यादा उसको उतना ही अमीर माना जाता था। साथ ही बैलों पे चांदी की माला भी पहनाई जाती थी। तो भाई इतनी केयर करी जाती थी भाई उस टाइम पे डंगरों की। तो वहाँ पे है गोपालपुर, जहाँ एक बगर भी है। और बगर क्या होता है? चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी यानी रैट ट्रैप होता है। जब बाघ और तेंदुए का आतंक ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको पकड़ने के लिए यानी टाइगर और लेपर्ड ट्रैप को कहते हैं भाई बगर। तो वहाँ ऊपर बगर भी बना रखा है। अगर कभी पॉसिबल हो पाया तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। अगर हमारा वहाँ जाने का प्लान बना तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे भाई। आप लोग देख सकते हैं तो अभी इतनी कुचाई यहाँ पे बना दी है और इस घीड़े में रखनी है वो, और इसको लेके चलते हैं अभी। तो चलिए इसके अंदर अभी इन्हें डाल देते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू फोक स्टोरी बॉस, पिंडालू को यानी पिंडालू और कुचाई को नारायण जी का श्राप भी है। तो वो क्या होता है कि जब नारायण जी कोलीन के यहाँ रहते हैं तब वो बोलते हैं कि हे मेरी कोलीन तू मैं जगदियाल, हे मेरी कोलीन तू मैं जगदियाल। और जब कोली आता है तो नारायण भगवान जी वहाँ पकड़े जाते हैं। तो जब वो पिंडालू के खेत में छिपते हैं तो भाई पिंडालू का पात बल हल 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 कांदा, नारायण को भेद सी कोली के बतांदा। भाई ऐसे फड़फड़ा करके वो पिंडालू के पत्ते हिलते हैं और कोली को उनका भेद बताते हैं कि यानी कि यहाँ छुप रखे हैं नारायण। तो फिर वो लठ लेके उनके पीछे भागते हैं। तो तब फिर नारायण भगवान जी पिंडालू को श्राप देते हैं कि भाई तू हमेशा 12 महीने तक खाड़ में रहेगा, यानी ज़मीन के नीचे ही रहेगा तू। तो ये कहानी है बॉस। बहुत सारी फोक स्टोरीज़ हैं जो केले पे भी हैं, ऐसे पिंडालू पे भी हैं। मतलब जितनी तमाम सारी चीज़ें उत्तराखंड में होती है, पहाड़ों में होती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी फोक स्टोरी भी जुड़ी हुई है। तो भाई ये कमाल कमाल की चीज़ें भी सुनने को मिल जाती हैं जो पूर्वज दादी दादी लोग सुनाते थे। और इस पे बेसिकली एक गाना भी बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को सुनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से सुन सकते हैं। तो भाई एक कट्टे पे इस पे कुचाई भर दी है और साथ ही उस घीड़े पे भी भर दी है। तो दोनों को लेके अब निकलते हैं भाई घर। तो सारा काम निपटा के पहुँचा अभी घर, ठीक है जी। और साथ ही अब खाने खाने का वक्त है, टाइम 1:30 बज रहे हैं। तो खाना खाते हैं। और ये जो थोड़ा सूरज के आगे बादल लग गए हैं तो धूप थोड़ी कम पड़ रही है यार, चटक धूप चाहिए सर्दियों में वैसे। और ये हैं अपने नवाब साहब। ओ गोरुना ग्वावाल गिरला हो नैनीताल जल गिरनंगी भीमताल रो पैगरला। तो भाई अभी अरहर मलका की दाल बनी है, चावल बने हैं, तो इसको निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। ये है हमारा गांव जिसका नाम है राडाघाट। ऊपर जो ये गांव दिख रहा है ये है टोला, और इधर बीच में एक घाटी में एक गांव है जो है ग्वाड़। तो ये जो हमारा गांव है ये है धारला बेसिकली, ठीक है जी। तो यहाँ पे 8-9 मकान हैं और उसके बाद ये आप देखें तो इतने प्यारे नज़ारे हैं। तो वो वाला गांव जो दिख रहा है वो टोला है, और इधर गदेरे में जो गांव है वो है ग्वाड़, और ये है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज राडाघाट। तो भाई आप लोग देख सकते हैं तो नारंगी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है यहाँ, देखें आप। होए 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 गजब, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं ये। और कुछ टाइम में ये पक जाएंगी जैसे इन पे तगड़ी धूप लगेगी। तो बाकी तो सही है। ये वाला जो पूरा पेड़ है ये झुक हो रखा है नारंगी से। इस साइड भी देखें तो इस साइड भी लगी हुई है। सही है जी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और मैं वापस से जा रहा हूँ अपने सेरा यानी डेंगड़ी वाले खेतों में, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे हमने जो कुछ यार पिंडाल छाने वो खेड़े छाने तो वो लेके आना है। एक बारी का हम लेके आ चुके हैं, तो मम्मी जा चुकी है। अभी एक बार फिर से मेरे को जाना है। खाना पीना खाने के बाद 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। साथ ही भाई आप इन फूलों को देखें तो इनमें अभी ये केसरिया केसरिया जैसा रंग आने लग गया है। और ये ऐसा पीला फूल था और सेम डिट्टो फूल ऊपर ताऊ जी लोगों के घर में भी है जो कि वाइट कलर का है बॉस। भाई ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और घास निकाल रहे हैं। घास सा करना किचा करना है, घास है, शाबाश। भाई कुछ अरबी हमारी खेत से ही बिकने वाली है, ठीक है जी। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। वो आ गए हैं खेत में, अभी तोलते हैं, उसके बाद फिर उसे बेच देंगे। तो भाई इस घीड़े को लेकर मैं पहुंचा हूँ अभी घर में। उफ हालत वाकई बताऊं तो खस्ती हो चुकी है। उफ काम अपने ही हैं तो करने पड़ रहे हैं।
काम 25 है बॉस।